सबके होकर झारखंडी जोहार। तो आज हमारे मन फिर से नागपुरी क्लास स्टार्ट करब और इकर में जानब कि अनेक शब्द कर एक शब्द के कर बारे में हमारे मन अध्ययन करब। तो नागपुरी में हमारे मन ध्वनि विचार से ले के हमारे मन विशेषण कर विचार कर चुकी, लिंग वचन काल कर विचार कर चुकी। तो आज हमारे एक नया टॉपिक है के और ई टॉपिक में हमारे मन जानब कि अनेक नागपुरी भाषा में अनेक शब्द कर एक शब्द। तो आज हमारे मन इके स्टार्ट करत ही और इकर में रोज दिन हमारे मन 25-25 करके 25-25 गो सवाल रही और उस 25-25 गो सवाल के हमारे मन डेली प्रैक्टिस करब। और इके काहे कि हमारे मन सिलेबस में देला है। तो देखिए ये अकॉर्डिंग टू सिलेबस है हम लोग का, ये जो अनेक शब्द कर बदला एक शब्द है ये अकॉर्डिंग टू सिलेबस है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और इसको हर एक दिन हम लोग 25-25 उठाएंगे और इसको ख़त्म करना है। और जो इम्पोर्टेंट है उसको सबसे पहले बता दे रहे हैं और जो छूट जाएगा उसको प्रैक्टिस सेट में दिया जाएगा। तो ये जो लिया गया है यहाँ 25 क्वेश्चन बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आप लोगों को ये पूरा का पूरा को एकदम पी जाना है सारा चीज़ को। और इसमें है कुछ नहीं, एकदम बहुत ही ईजी है, एकदम रिलैक्स होकर पढ़िएगा और आराम से इसको आप लोग समझ पाइएगा। तो मेनली हम लोग स्टार्ट करते हैं। जैसे आप लोगों को कुछ एग्जाम्पल से बताने का प्रयास करते हैं कि नागपुरी में अनेक शब्द कर एक शब्द, ठीक है। आप लोग सुने होंगे कि एक मतलब विलोम शब्द सुने हैं, पर्यायवाची शब्द सुने हैं, ठीक है। लेकिन अनेक शब्द कर एक शब्द आप लोगों को थोड़ा सा दिक्कत हो रहा होगा कि क्या है अनेक शब्द कर एक शब्द। देखिए कहने का मतलब है जैसे कि मान लीजिए मोहन किसी का मर्डर कर दिया, तो उसको क्या बोलेंगे आप लोग एक शब्द में आप लोग बोलेंगे कि हत्यारा बोलेंगे, ठीक है। एक शब्द में हत्यारा बोलेंगे। मान लीजिए कोई बहुत ज़्यादा मांस मछली खाता है, ठीक है, मांस मछली का बहुत ज़्यादा सेवन करता है, तो उससे आप लोग क्या बोलते हैं एक शब्द में मांसाहारी। जो व्यक्ति साग सब्जी खाता है उसको आप लोग क्या बोलते हैं शाकाहारी। जो व्यक्ति फल फूल खाता है उसको क्या बोलते हैं फलाहारी। तो इसी तरह से सेम नागपुरी में भी है। नागपुरी में भी हम लोग जानेंगे कि किस तरह से अनेक शब्द का एक शब्द होता है। तो एक एक करके हम लोग देखते हैं, काहे कि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है और इसको जानना बहुत ज़रूरी है। सो ध्यान से आप लोग इसको करिएगा और दिक्कत नहीं है उतना, ठीक है। तो देखिए पहला हम लोग का है जेकर जन्म पहले होइला, जेकर जन्म पहले हुई है उके अग्रज कहना। कहे कर मतलब ये है कि जिसका जन्म पहले हुआ है, ठीक है, उसको हम लोग कैसे बोलते हैं बड़ा भाई बोलते हैं, ठीक है। तो जिसका जन्म पहले हुआ है उसको अग्रज बोला गया है, ठीक है। नागपुरी में अग्रज बोला गया है। दूसरा है हम लोग का जल में जेकर जन्म होएला। जल में जेकर जन्म होएल कहने का मतलब जिसका जन्म जल में होता है यानी पानी में के अंदर, उसको बोलते हैं जलज। जेकर जन्म जल में होएला उके जलज कहना नागपुरी में। जेकर रुचि साहित्य में होए, ठीक है, यानी जिसका रुचि साहित्य में है उसको साहित्यिक बोलते हैं। देख लीजिएगा जे समय बीत जा है उके अतीत कहना। यानी देखिए जो समय बीत चुका है, जैसे हम लोग का कल बीत चुका है, ठीक है, यानी हम लोग जितना हम लोग का अभी मान लीजिए आप 25 साल का है तो 25 साल से आप पीछे जितना भी आप लोग के शुरू किए थे 1 साल से 25 साल, तो आप लोग का जो बीच का गैप है वो गैप आप लोग का अतीत हो गया, तो उसको अतीत बोलते हैं। जे अच्छा कुल में जन्म ले है उके कुलीन कहना, ठीक है। जे अच्छा कुल में जन्म ले है उके कुलीन कहना। अच्छा कुल में जन्म ले है कहे कर मतलब क्या है कि वो अच्छा घराना में जन्म लिया है तो उसको कुलीन बोला जाता है, ठीक है, कुलीन। जे दूसर कर बदला काम करेला प्रतिनिधि। जे दूसर कर बदला में काम करेला उके प्रतिनिधि कहना। जे आदमी कला कर जानकार है कि उके कलाकार या कलाविद कहल जाएला। एग्जाम में ये कलाकार आप लोगों को नहीं दिया रहेगा, कलाविद रहता है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। जे आदमी मुकदमा दायर करेला वादी या मुद्दई, ठीक है। ये मुद्दई से बहुत घटिया लगता है, ठीक, ये वादी ही रहना चाहिए, लेकिन एग्जाम में पूछिएगा उसी को। जे आदमी मुकदमा दायर करेला कहने का मतलब जो एफआईआर करता है। अभी किसी को एक चाटा दे दीजिए हो जाएगा एफआईआर करने, तो उसको बोलते हैं वादी, ठीक है, उसी को वादी बोलते हैं यानी मुद्दई। जे आदमी मांस खाएला आसिम, ठीक है। जे आदमी मांस खाएला उके आसिम बोला जाता है, ठीक है। ये आसिम, ये मांसाहारी दिया हुआ नहीं रहेगा ऑप्शन में, ठीक है।
जे आदमी मांस खैला उसको ए बी सी करके दिया रहेगा, लेकिन वहाँ मांसाहारी नहीं दिया रहेगा, आसिम लिखा हुआ रहेगा, ठीक है। तो जे आदमी मांस खैला उके नागपुरी भाषा में आसिम कहल जाएला, ठीक है। और जे आदमी फल कर आहार करे उके फलाहारी कहल जाए। जे आदमी मांस नहीं खाएला उके नागपुरी में निरामिष कहल जाएला। वो आदमी, वो लड़का निरामिष है कहे बोला जाता है गांव देहात में, जैसे मेरे को ही निरामिष बोला जाता है, ठीक है। लेकिन पहले निरामिष थे, अब पूरा मिस है, मतलब आमिष हैं, अब खाते हैं, ठीक है। जे आदमी खूब लंबा है, ठीक है। जे आदमी खूब लंबा है यानी लंबू, लमडेगा। जे आदमी खूब लंबा है, खूब मतलब बहुत, जो आदमी बहुत लंबा है उसको हम लोग बोलते हैं लंबू, बोलते हैं ना, कहाँ लंबू भाई बोलते हैं। तो आपको एक ऑप्शन में लंबू लिखा हुआ नहीं रहेगा, लमडेगा देता है, ठीक है। लमडेगा, लमडेगा एक जगह का भी नाम है, ठीक है। देखिए, जे आदमी खूब लंबा है यानी लमडेगा। जे आदमी का लंबाई कम है, ठेपरा या ठेपरू। जे आदमी का लंबाई बहुत कम है यानी जो आदमी का लंबाई बहुत कम है, जिसे बौना बोलते हैं ना हम लोग, बौना, तो उसी को ठेपरा या ठेपरू बोला जाता है नागपुरी में। जे आदमी मांस नहीं खाएला, निरामिष। जे आदमी मुकदमा लड़े में लागल रहेला। जे आदमी मुकदमा लड़े में लागल रहेला उके मुकदमेबाज कहल जाएला। मुकदमेबाज। अभी देखिएगा, देखिए, जे आदमी मुकदमा लड़े में लागल रहेला, कहने का मतलब कि कोई चीज होता है ना कि नहीं, हम उसको मतलब केस अगर किसी दो व्यक्ति में हो गया तो वो व्यक्ति केस में राजीनामा नहीं होता है, वो लड़ने ही, मतलब केस को जीतने के लिए वो लोग जूझे रहता है उस चीज़ में कि हमको केस जीतना ही है, और उस केस को लड़ते रहता है, ठीक है। उसका तारीख वगैरह जाते रहता है और एकदम अड़ल रहता है कि हमको केस जीतना ही है, ठीक है। तो उससे वैसा व्यक्ति को बोला जाता है मुकदमेबाज। अब जे भगवान पर विश्वास नहीं, जे के भगवान पर विश्वास है, आस्तिक। जिसको भगवान में विश्वास है उसको आस्तिक, हिंदी में भी आस्तिक बोला जाता है, नागपुरी में भी आस्तिक। और जे के भगवान में विश्वास न है उके नास्तिक बोला जाता है, तो नागपुरी में भी नास्तिक ही बोला जाता है। अब देखिए हम लोग का 16वां पॉइंट क्या है। देखिएगा 16वां पॉइंट क्या है कि जेकर आगे पीछू क्यों नख है। जेकर आगू पीछू क्यों नख है, कहने का मतलब जिसका आगे पीछे कोई नहीं है, यानी जो अनाथ होता है उसको बोला जाता है। गांव देहात में सुने होंगे कि तोर तो आगे पीछे क्यों नख है, इस टाइप का बोला जाता है। जो लोग अनाथ रहता है, जिसका कोई नहीं रहता है, उस टाइप का लोग को बोला जाता है, लेकिन ये सब बहुत गलत है। तो जेकर आगू पीछू क्यों नख है, अनाथ बोला जाता है, ठीक है। जे आदमी कोनो किताब कर समीक्षा करेला उके समीक्षक कहल जाला। जे आदमी कोनो किताब कर समीक्षा करेला, कहने का मतलब कोई पुस्तक है, कोई लिखा गया कोई पुस्तक, उसको वो वेरीफाई करता है, देखता है कि कहाँ गलती है, क्या है, उसका त्रुटि को खोजता है, ठीक है। तो उसको बोलते हैं समीक्षक। या कोई कॉपी जांच कर है, एग्जाम का कॉपी, मेनली एग्जाम का कॉपी ले लीजिए, तो ये एग्जाम का कॉपी जो चेक कर रहा है समीक्षक है, ठीक है। अब जे जनाना कविता लिखे में माहिर है। जे जनाना कहने का मतलब महिला, जो महिला कविता लिखती है उसको कवित्री बोला जाता है। तो इसी को नागपुरी में बोला गया है, जे जनाना कविता लिखे में माहिर है तो उसको कवित्री बोला जाता है। जे मर्दाना कविता लिखे में माहिर है, मर्दाना यानी पुरुष, तो उसको कवि बोला जाता है। अब 20वां देखिएगा, जे आदमी निबंध लिखे में माहिर है। जे आदमी निबंध लिखे में माहिर है, कहने का मतलब जो व्यक्ति निबंध लिखने में माहिर है उसको बोलते हैं निबंधकार। अब जे आदमी नाटक लिखे में माहिर है, जो आदमी नाटक लिखने में माहिर है उसको बोलते हैं नाटककार। जे आदमी कोनो किताब कर आलोचना लिखेला, जे आदमी कोनो किताब कर आलोचना लिखेला उके आलोचक कहल जाएला। कहने का मतलब देखिएगा, कोई पुस्तक लिखा गया है, ठीक है। अब उस पुस्तक में क्या गलती है क्या नहीं है उस चीज़ को वेरीफाई करके निकालता है और उसको बतलाता है कि फलाना आपका पेज में, फलाना नंबर, पेज नंबर में ये इतना सा आपका गलती लिखा हुआ है या स्पेलिंग मिस्टेक है, उस तरह का वेरीफाई किया जाता है जब पीएचडी वगैरह कंप्लीट लोग करते हैं उस समय। तो देखिए उसको बोलते हैं आलोचक। अब ये आलोचक हो गया। जे साहित्यकार व्यंग कर रचना लिखेला।
रचना लिखेला, जे आदमी साहित्य यानी व्यंग कर रचना करेला उके व्यंगकार कहल जाएला। ये एग्जाम में आ सकता है, ये वाला पूछा हुआ है, क्योंकि जे आदमी संगीत कर बड़ जानकार है उके संगीतज्ञ या संगीताचार्य कहा जाता है। ठीक है, जो व्यक्ति संगीत का बहुत ज़्यादा जानकार है उसको संगीतज्ञ, ठीक है, संगीतज्ञ, लेकिन आपका ऑप्शन में संगीतज्ञ नहीं दिया रहता है, संगीताचार्य दिया रहता है। जे आदमी कोनो पार्टी कर काम या धंधा करेला उके कार्यकर्ता कहना। जैसे अभी नेतागिरी वाला में जैसे होता है कि कहीं ऑफिस खोल दिया और कोई कार्यकर्ता 2-3 जन को रख देता है कि मेरा पार्टी का जितना भी प्रचार प्रसार है ये लोग संभाल लेगा, जितना भी मैनेजमेंट, खाना पीना, जितना भी पैसा बांटना है सब वही लोग करेगा, तो उन लोगों को कार्यकर्ता बोला जाता है, तो उसको कार्यकर्ता बोलते हैं। जे आदमी कोनो पार्टी कर काम धंधा करेला उके कार्यकर्ता कहल जाएला। तो हमारे मन मेनली के शॉर्ट ये 25 गो के देखब और इके और 2 क्लास में ये खत्म कर देगा है। और इसी तरह से हमारे मन अनेक शब्द कर बदला एक शब्द के कंप्लीट करब और इकर से एक प्रैक्टिस सेट हम लोग का प्रैक्टिस सेट मेनली यही रहेगा, यही प्रैक्टिस है हम लोग का, क्योंकि इसमें कोई दिक्कत भी नहीं है आप लोगों को, बहुत ही इजी है। बस थोड़ा आप लोगों को ध्यान देना पड़ेगा, सेंस, आपको इस चीज़ को सेंस करते रहना पड़ेगा कि जो व्यक्ति नाटक लिखेला नाटककार है, जो व्यक्ति निबंध लिखता है निबंधकार है, ठीक है, जो व्यक्ति हत्या करता है हत्यारा है। तो इस टाइप का आप लोगों को ध्यान देना पड़ेगा, सेंस करिएगा, उसको इमेजिन भी करते चलिएगा ताकि ये फिट हो जाए आपका माइंड में, तुरंत उस चीज़ को सही कर दीजिएगा। लेकिन कभी कभी नागपुरी भाषा में ये ठगता भी है, ठीक है। जैसे अभी ये संगीतज्ञ, आप लोग संगीतज्ञ दिया रहेगा ही नहीं, संगीताचार्य दिया रहेगा, तो इन सब में कन्फ्यूज नहीं होना है, सीधा टिक मार देना संगीताचार्य को। तो थोड़ा सा आप लोगों को देखना है शब्दों को बस, तो शब्दों का मेनली खेला है। तो हम लोग का नागपुरी का आज 25 क्वेश्चन हम लोग देख लिए हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।